हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या जरूरी चीज़ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में रहना एकदम जरूरी है। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स क्या होता है। द टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट इज derived फ्रॉम a Latin words contractum which means drawn together, मतलब एक साथ मिलके कुछ काम करना। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिस जो कि है कॉन्ट्रैक्टम। कॉन्ट्रैक्टम कॉन्ट्रैक्टम 3 बार इसलिए बोले क्योंकि आप लोग भी पढ़ के अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सको। अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग्स और ड्रॉ द पार्टीज टुगेदर और एंड एस्टेब्लिश लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो दो पार्टीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप रहता है जो कि वो लीगल टर्म्स में डिफाइन करते हैं। दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, कितने हो सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एनी एग्रीमेंट इज द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट्स कम्स इनटू एक्सटेंस व्हेन इवन वन और मोर पर्सन प्रॉमिस टू वन और अदर। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिकली जो एग्रीमेंट रहता है वो इवन वन और मोर पर्सन के बीच में हो सकता है, मतलब कम से कम दो होना चाहिए, दो से कम नहीं हो सकता, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ होना चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट कहना है, कुछ नहीं होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहना है। एनी एग्रीमेंट विच कैन बी enforced थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कोर्ट के अंदर होना चाहिए और सही तरीका से होना चाहिए तब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये डेफिनेशन आप लोग खुद भी पढ़ के बस समझ सकते हो। ये थोड़ा बड़ा है, छोटा डेफिनेशन हम लोग अच्छा से इसका पढ़ा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन में आता है तो ये आता है 2H में। सेक्शन 2H ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक लॉ के अंदर ये चीज है जो कि सेक्शन 2H में आता है। इन्फोर्स्ड बाय अ लॉ सेक्शन, ये इन्फोर्स्ड बाय लॉ कौन सा सेक्शन में आता है तो ये आता है सेक्शन 10 और 11 में। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या जरूरी चीज है तब हम उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सब चीज को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, तो हम लोग क्या क्या चीज है जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्या क्या को नहीं है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको भी आसानी हो और ज्यादा वीडियो लंबा ना हो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कोई ऑफर करना चाहिए और कोई एक्सेप्ट करना चाहिए। In order of creates a valid contract, there must be a lawful offer by one parties and lawful acceptance of the same by the other parties। मतलब एक पार्टीज ऑफर करना चाहिए और दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करना चाहिए बाय द अदर पार्टीज। एक पार्टी कुछ ऑफर करे कि तुम मुझे ये फोन बेच रहे हो, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करे तो वो चीज़ों कुछ पेपर में हो या फिर वर्चुअल हो या फिर व्हाट्सएप में हो, कुछ चीज़ में एक वो कॉन्ट्रैक्ट हो और दोनों जन एक्सेप्ट और ऑफर करें तो वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस एंड ऑफर। ये हो जाएगा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या इंटेंशन रहना चाहिए अगला का, जिस ऑफर जो करेगा उसका क्या इंटेंशन रहना चाहिए। देयर मस्ट बी एन intention amongst the parties to create a legal relationship in case of social or domestic agreements. The usual presum- presumptions in is that the parties do not intend to create लीगल रिलेशन बट। हम लोग पहले ये लाइन पढ़ लेते फिर आगे पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है इस लाइन में, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द टू पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। दो पार्टी के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। उ- दोनों मतलब इंटेंशन सही होना चाहिए, ये नहीं कि फोन चुराया हुआ बेच रहा है या फिर कुछ चीज जैसे ड्रग्स वग्स बेच रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा, मतलब गलत चीज नहीं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते। इन अ केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट,
The usual presumption is that the parties do not intend to create a legal relation. मतलब कोई भी पार्टी मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि उसका इंटेंट नहीं है कि लीगल रिलेशन बनाए, बट वो बना रहा होगा अगला का चाकू में, जैसे गला में चाकू रख के, तो वो भी नहीं होना चाहिए. But in commercial or business agreement, usually presumes is that the parties intend to create a legal relationships unless otherwise agreements up to. तो ये क्या बोल रहा है ये लाइन, जो कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट रहता है यूजुअली क्या रहता है, presumptions in that parties intention to create a legal relationship unusual otherwise agreements up to. मतलब कोई भी ऐसा इंटेंशन क्रिएट नहीं, गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, जिसे कि हम बता दिए चाकू रख के या फिर कुछ और करके. यहाँ एक केस लो है, वो लोग हम लोग पढ़ लेते. केस लो है वोल्फर वर्सेस वोल्फर. एमआर मिस्टर वोल्फर was employed in Cel- Ceylon, or Mrs. Wolfer owns to ill health to stay in England and could not accompany accompany him to Ceylon. Mr. Wolfer promised to send $30 per month while he was abroad, but Mr. Wolford failed to pay that amount. So, Mrs. Wolfer filed a suit against her husband for recover his said amount. The court held that it was a merry domestic agreement and that the promise made by the husband in this case was not intended to be a legal obligation. मतलब वोल्फर वर्सेस वोल्फर हस्बैंड वाइफ थे. क्या था कि एक मिस्टर वोल्फर मिसेस वोल्फर को कुछ इशू था हेल्थ में, तो वो इंग्लैंड चल गई थी रहने. और मिस्टर वोल्फर ने $30 पर मंथ, 30 यूरो है, सॉरी यूरो का साइन है यहाँ, कुछ गलत है तो वो बताना आप कमेंट में. तो यहाँ पर ये $30 पे करने का ये अपना ये बताए कि आप हमको $30 पे करेंगे जब तक ना मेरा मतलब यहाँ डेट नहीं लिखा हुआ कब तक से कब तक करना, मतलब वो उसका हेल्थ खराब था तो वो इंग्लैंड में थी, तो उसके पति जो है वो उसको $30 पे करेंगे, बट वो पे नहीं करने पाए. उसके वजह से जो मिसेस वेल्फर थे वो उसको $30 हर मंथ देंगे उसके हस्बैंड, बट नहीं दे पाए तो वो उसके अगेंस्ट केस लोग कर दिए. और उसी के चलते वो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ लास्ट में, हस्बैंड in a case which not intend to be a legal obligation. मतलब वो नहीं दे पाए तो उसके अगेंस्ट में केस कर दिए. तो ये क्या ये सही है? हाँ ये सही है, क्योंकि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कि $30 वो उसको पे करेंगे, बट नहीं करने पाए तो उसके ऊपर केस कर दिए. चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं. आपको अगर नई कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कमेंट में बताना. थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंडीशन. लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है? जो कि सपोर्ट होना चाहिए लॉफुल, जैसे कि ये नहीं कि आप मन से बोल दिए कि हाँ हम ये करेंगे, बट आपका मन नहीं है कि नहीं करेंगे. हम लोग आगे एग्जाम्पल उसका देखेंगे, हम लोग पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. मतलब कुछ हमको वापस मिलना भी चाहिए उसके बदले. द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल. अब हम लोग एग्जाम्पल कर पढ़ते हैं. ए जो है वो प्रॉमिस करता है ऑप्टेन ten employee in public service and B promised to pay some rupees. So 15,000 to A. The agreement is not enforceable as the consideration for it is a unlawful.
जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, ए प्रॉमिस करता अपने एम्प्लॉय को कि बी को वो 50,000 रुपये देगा। ए ने बोला था, तो एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल और कंसिडरेशन अनलॉफुल। मतलब जैसे कि जब कब अनलॉफुल, मतलब ए जो है वो बी को बोलता हम 50,000 देंगे, वो दे देता, तो वो लॉफुल होगा, बट कब अनलॉफुल नहीं होगा। ये तो लॉफुल है कि जैसे हम, जैसे कोई भी आप सब्सटेंस खरीदे, एलिमेंट खरीदे, जैसे हम एक साबुन खरीदे तो उसके बदले हम 1 रुपया भी नहीं देंगे, तो वो कभी भी इसमें नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा। आपको कुछ अमाउंट, सम अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ही पे करने का यहाँ पर ही दिया गया कि पे कर देता तो वो फिर लॉफुल कंसिडरेशन में आ जाएगा, बट अगर कोई भी अगर 1 रुपया भी नहीं देता तो वो फिर लॉफुल नहीं होगा। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जैसे कि कैपेसिटी ऑफ पार्टी, थर्ड नंबर समझ में आ गया, मतलब कुछ पैसा उसको अगला को देना चाहिए तब वो होगा लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटी टू पार्टी सेक्शन 11। The parties who are enter into agreement should be legal competent to do so. A person is said to be legally competent to contract if has attained to age of majority, is a sound mind and not disqualified from a contract by any law। मतलब क्या होगा, सेक्शन 11 में क्या बोल रहा है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी क्या होता है, कुछ करने की क्षमता। पार्टीज मतलब दो पार्टीज हो सकता है, कोई भी आदमी दो। तो एग्रीमेंट में जो पार्टीज है वो एंटर कब करेगा, तो वहां पर ये लिखा गया, पर्सन इज सेड बी competent of contract if has attained the age of majority। मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए, जैसे कि गुंडा उंडा या फिर कोई करप्शन करके आया है, या फिर कोई से लीगल उस पे ये नहीं होना चाहिए, करप्शन के चार्जेस या फिर कुछ ऐसा होता है, मतलब लीगल के थ्रू वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब हम लोग देख लेंगे कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता। बहुत जन को बोला जाता है कि आप ये काम नहीं करेंगे कोर्ट के थ्रू, बट वो काम करता है, बट उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि उसको तो इजाज़त ही नहीं दिया गया था, तो वो क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा है। आगे पढ़ते हैं, एंड एग्रीमेंट मस्ट बाय पार्टीज इनकम्प्लीट टू कॉन्ट्रैक्ट, then no void, no void contracts come into existence because those agreements are not enforceable। मतलब ये सब अगर काम करता है तो वो फिर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही नहीं होगा, वो void हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो वही बोला गया कि अगर वो कुछ भी होगा, जैसे कि अंधा बहरा काना या पागल है या 18 साल से नीचे है, तो वो नहीं होगा। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, एग्रीमेंट्स मेड with minors और अनसाउंड माइंड पर्सन आर नॉट void। मतलब 18 साल से नीचे और वो पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए या फिर लॉ के अंडर होना चाहिए, लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री मतलब छोड़ देना, छूट देना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है फ्री कंसेंट। द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी फ्री एंड genuine। A consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, or frauds, misrepresentation और mistake। आराम से पढ़े कि आपको समझ में आए, आराम को भी आए। The consentence of parties to be agreement must be free होना चाहिए और genuine होना चाहिए। ये नहीं कि उसका घर, मतलब वो अपना इंटेंशन सही रखे, जेन्युइन रखे, कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं हो। और आगे क्या बोलता है, अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, मतलब वही बोल रहा फ्री होना चाहिए, व्हेन इट इज नॉट काउज्ड बाय कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई उस पर इन्फ्लुएंस नहीं डाले, जैसे कोई किसी का माँ को धर लिया और बोला चाकू धर के कि
अब तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मतलब फ्रॉड नहीं कर रहा हो वो आदमी होना चाहिए, और मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जैसे बोलना चाहिए इस बैग में 100 रुपया है और रहा 10 ही रुपया, और कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इफ द consent of parties is not free, then not void contracts come into existence। अगर फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ए जो है वो ओन्स 2 कार्स, वन इज मारुति, इज नहीं लिखा हुआ था, वन मारुति एंड द अदर इंडिका, ऑफर टू सेल बी वन कार ए, intending it to be the Maruti, and we accept the offer thinking that is was the it was the Indica। There was no free consent and hence no contract। मतलब जैसे ए बोल रहा है कि हम मारुति बेचेंगे, बी को सोच रहा है कि वो इंडिका है, इंडिका कार है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वहीं पर वो कैंसिल हो जाएगा। छठा, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। छठा है, पांचवा तक आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल वर्ड है, आप खुद एक बार और रीडिंग करो तो आपको समझ में आ जाएगा। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, इट मस्ट नॉट बी इलीगल, immoral, opposite to public policy and must not be forbidden by law। पहला चीज, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और इलीगल मतलब आप लोग जानते हैं, इमोरल मतलब भी जानते हो, नहीं हो तो सर्च कर लेना। अपोज टू पॉलिस पब्लिक पॉलिसी एंड मस्ट नॉट बी फॉरविडेड बाय लॉ। कोई भी पब्लिक पॉलिसी का अंदर आना चाहिए, ये नहीं कि लो उसको बाहर निकाल दिया, आप उसको चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो। कोई भी ऐसे इलीगल चीज, खराब चीज या फिर लो के अंडर जो नहीं आ रहा वो चीज आप बेचने की कोशिश करो तो वो चीज नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल है, एनी एग्रीमेंट इंटर बिटवीन पार्टीज फॉर डूइंग अ क्राइम। ये बहुत अच्छा लाइन है, एनी एग्रीमेंट इंटर्ड बिटवीन पार्टीज फॉर डूइंग अ क्राइम। दो जन सोच रहा मिल करके हम किसी को चाकू मार देते तो फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर पैसा देते तो वो 50,000 उसको जाके चाकू मार दो तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। और committing a offer is unenforceable because there was no lawful object। मतलब ऐसा चीज हम लोग को नहीं करना जो कि अनलॉफुल हो। कोई चाकू मारना किसी को 50,000 दे करके, या फिर पैसा तो वो दे रहा है, साथ में वो उसको काम भी दे रहा, बट ऐसा चीज ना दे कि वो खराब हो या फिर अनलॉफुल हो। आगे हम लोग पढ़ते, हम लोग को टोटल 10 है तो हम लोग छठे पढ़ते, सतवा पढ़ते सॉरी। सर्टेन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, क्राइटेंटिंग criteria of meaning। The terms of condition of an agreement must be precise or certain. They must not be a indefinite or uncertain. If there was, so the agreement is not enforced। Example है, agreement सॉरी, एक सेकंड सेट कर लेते हैं, अब फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एग्रीज ए एग्रीज सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। एग्री ए जो बचता है, एग्री होता टू सेल बी 100 tons of oils। देयर इज नथिंग वट एवर टू शो what kinds of oil was intended, so the agreement was not enforced। जैसे कि वो 100 टन बेचा, तेल बेचने खोज रहा, बट वो सर्टेन नहीं है, वो जो है वो कौन ऑयल है क्या है वो नहीं, वो कुछ सर्टेन स्पेसिफाई नहीं किया वो क्या चीज तेल बेच रहा है, तो कोई सर्टेन
चीज उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हर चीज स्पेसिफाई करेगा तब उसको वो एग्रीमेंट में होगा। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी भी पढ़ेंगे इसको, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। कुछ और पढ़ेंगे तो बता देंगे। सर्टेन जिस पढ़े सर्टेन, सर्टेन हो जाएगा फिर टी। तो क्या रहता है, जैसे कि ऑयल है, ऑयल उसको 100 टन बेचने बोला, कौन सा ऑयल बेचेगा? नारियल का तेल, सरसों तेल, गाड़ी वाला तेल, डीजल, पेट्रोल, कौन सा बेचेगा? वो उसको बताया नहीं, तो वो सही लो के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको सही चीज नहीं बता रहा क्या चीज उसको बेचना है। तो आपको हर चीज प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये मेरा कॉपी है, हिंदी कॉपी है, इसमें 100 पेज है, इसका 100 रुपया लेंगे, तब वो मीनिंगफुल होगा, तब हम उसको आगे वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा। नंबर 8, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हम लोग पढ़ेंगे। द एग्रीमेंट मस्ट बी capable of being performed. A promise to do an impossible thinking cannot by enforced। क्या रहता है, जो capable of being doing perform a promise to do impossible thinking, कैसे? जैसे कि हम लोग कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो कैपेबल होना चाहिए कुछ करने के लिए, ना कि ऐसा हम बोल दे किसी को कि हम तारा खरीद के ला रहे तुम्हारे लिए, तो वो चीज कभी सही नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं। मिस्टर ए agrees with B to discover treasure by magic. Such agreement is not impossible। डिस्कवर बोल करने बोल रहा है, जो ट्रेजर रहता है, जैसे सोना चांदी रहता है, जो जमीन के अंदर गाड़ा रहता है या कहीं पर ही कोई जंगल में छुपा रहता है, उसको मैजिक से खोजेगा। तो ये क्या हो सकता है? हो सकता है, बट ऐसे इमेजिनेबल बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसे खोजना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब बहुत ज़्यादा ये 0.001% ऐसा होता है कि किसी को ट्रेजरी मिले ऐसा खोजने से, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड और इलीगल, मतलब वो गलत नहीं होना चाहिए और उस इलीगल चीज नहीं होना चाहिए। नंबर 9 में यही है। हम लोग मीनिंग डेफिनेशन पढ़ लेंगे। एग्रीमेंट, हम इसको मतलब समझा दिया, अब एक बार मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। एग्रीमेंट थॉट signifying all about condition for a valid contract must not have been expressed declared void by any law is enforced in the country, satisfying to the, और मतलब समझ लेते हैं, satisfying all the above condition, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, डिक्लेयर्ड रहना चाहिए, एनी लॉफुल लॉ इन्फोर्स्ड इन दी कंट्री, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो इलीगल होना चाहिए उस कंट्री में, कुछ गलत होना चाहिए, कुछ खराब होना चाहिए, और जो लीगल से निकाल दिया गया हो वो सब चीज नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। एग्जाम्पल पढ़ लेते। एग्रीमेंट इन, एक सेकंड। एग्रीमेंट इज रजिस्टेंस ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इज रजिस्टेंस टू ट्रेड इट। जिससे कि कोई, एक सेकंड हम रिस्ट्रेंट का मीनिंग देख लेते हैं, वेट करेंगे थोड़ा सा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। रिस्ट्रेंट हम देखें, ये भूल गए थोड़ा सा, एक सेकंड, तो तक मीनिंग पढ़ लो आप। संयम। एग्रीमेंट इज रेजिस्टेंट फॉर अ मैरिज और एग्रीमेंट इज रेजिस्टेंट फॉर ट्रेड।
संयम से हम लोग कोई भी शादी करते हैं और संयम से कोई भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो उसी तरीका से जो हम लोग काम करते हैं वो आराम से करना है, पूरा फुल क्लोज डिस्क्लोज होके करना है। तो उसी तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी बनाएंगे। तो अगला हम लोग बोलते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। थोड़ा सा भी स्टार्टिंग है तो गलती हो जाता है मेरे से भी, तो माफ कर देंगे जो भी गलती हो जा रहा है। एन oral agreement is a perfectly void or contract accepted is those cases where written registration etc is required by some provision। जैसे कि जो orally agreement होना is a preferred valid contract to accept in those case। मतलब orally भी हम लोग accept कर सकते हैं, बट बोला जाता है इन those case, जैसे कि कोई अगर मना कर दे तो हम लोग को रिटेन ले लेना है या एग्री या रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इट इज रिक्वायर्ड बाय सम परमिशन। इन इंडिया रिटेन इज रिक्वायर्ड इन अ केस ऑफ सेल्स मोर सेकेंड सेल्स mortgage lease memorandum and associates agreement art- articles of association of a companies etc। जैसे कि मेनली इंडिया में क्या क्या रिक्वायर्ड्स होता है हम लोग को एक केस को मतलब ये करने के लिए, क्लोज करने के लिए, जो हम लोग सेल करें कुछ भी, तो हम लोग को ये चीज चाहिए, मतलब के लिए हम लोग को रिटर्न फॉर्म में कर लेना चाहिए। क्या लिखा जाए इन इंडिया रिटर्न रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि सेल्स के लिए कुछ रिटर्न हम लोग लिखवा लिए कि कितना पैसा है, क्या है, नहीं, ये कौन सा डेट, लीज, सेल्स, mortgages, लीज, मेमोरेंडम एज एसोसिएशन, the articles of associations of company etc। कंपनी को मतलब ये सब के लिए इंडिया में रिक्वायर्ड रहता है रिटर्न फॉर्म में काम करना। इन सम केस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अटेंडेंस अटेंडेंस रजिस्टर्ड एंड स्टम्प्ड। कोई कोई केस में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टम्प रहना चाहिए बाय द कंपनी, बाय द अथॉरिटीज, जो बना हुआ। सम केसेस में होता है कि जैसे कि जमीन का हो गया कोई एग्रीमेंट हो गया, तो उसमें स्टम्प या फिर कहीं पर से रजिस्टर होना जरूरी रहता है। जैसे रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भरते हैं, those those where there is a statutory requirements that a contract should be made in written or agreement, they required by legal formalities by should fulfill with। जैसे कि कोई कंपनी तो उसको रजिस्टर रिक्वायर्ड है या फिर कोई फॉर्मेलिटी से वो काम करना चाहता है, तो वो अपना कर सकता है कि मेरा यही फॉर्मेलिटी यहीं से रजिस्टर रहना चाहिए, मेरा कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो वो अपना कर सकता है। बट वो जो भी हम 5 पॉइंट बोले, 10 पॉइंट बोले, सॉरी 10 जो हम बोले उसके अंडर ही होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स मेंशन अबाउट मस्ट बी present in order to make a void contract। If any one of those is absent, the agreement does not does not become a contract। So all agreements are not contract, but all contracts are agreement। मतलब 10 में से अगर कुछ भी पॉइंट अगर गायब रहा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट वो एग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट हो सकता है जैसे कुछ चीज आपस में कर लिए, कुछ चीज 10 पॉइंट में से कुछ चीज छोड़ दिए, तो वो एग्रीमेंट हो सकता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हम लोग एक वीडियो में समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस बिटवीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। 10 पॉइंट आप समझिए तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो, जो गलती हुआ उसे माफ कर दो। बाय।